हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है शेज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स। कहानी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम से। म्यूजियम में शेज़ैम की टूटी हुई छड़ी रखी हुई थी जिसे पिछले पार्ट में बिली बैटसन ने तोड़ दिया था। म्यूजियम के अंदर दो योद्धा जैसे लोग आते हैं। योद्धा जब अपने मुखौटे उतारते हैं तो वो कोई योद्धा नहीं बल्कि गॉड एटलस की दो बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी वाली का नाम हेस्परा और छोटी बेटी का नाम कैलिप्सो होता है। दोनों छड़ी के एक एक हिस्से को अपने हाथ में ले लेती हैं। जब उन्हें रोकने के लिए गार्ड्स आते हैं तो कैलिप्सो उनके कान में कुछ बोलती है, जिस वजह से गार्ड हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज होने के बाद गार्ड बाकी गार्ड्स को भी हिप्नोटाइज करने लगता है। बड़ी बेटी हेस्परा अपनी पावर्स का यूज करके म्यूजियम में मौजूद सभी लोगों को मूर्ति बना देती है। बड़ी बेटी हेस्परा कहती है जादूगर ने शेज़ैम की शक्तियां एक ऐसे आदमी को दी होगी जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुद्धिमान होगा, तो उस पर हमला करने से पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना वो हमें बहुत आसानी से हरा देगा। दूसरे ही पल हमें बिली को दिखाया जाता है जो अपने डॉक्टर के साथ कुछ बात कर रहा होता है। बिली क्लिनिक से अपने घर आ जाता है, अपने भाइयों के साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है। अभी बिली की नजर अपने भाई फ्रेडी पर पड़ती है। फ्रेडी कानों में ईयरफोन लगा के कुछ सुन रहा होता है। बिली भी उसके पास आकर एक ईयरफोन कान में लगाता है तो उसे पता चलता है कि ब्रिज टूटने वाला है, उसमें दरारें पड़ने लगी हैं, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। बिली अपने सारे भाई बहनों को साथ में लेकर घर के बाहर आ जाता है। सारे एक साथ शेज़ैम बोलते हैं। सभी अपने सुपर हीरो वाले रूप में आ जाते हैं और यहाँ से ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रिज पर दिखाया जाता है कि ब्रिज टूटने लगता है। उसकी सारी केबल्स एक एक करके टूट रही होती हैं और ब्रिज की जमीन भी टूटने लग जाती है। कार्स नीचे पानी में गिरने लगती हैं। उसी वक्त यहाँ पर बिली की एंट्री होती है। बिली और उसके सारे भाई बहन मिलकर ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों की मदद करने लगते हैं। सभी मिलकर एक एक कर ब्रिज पर मौजूद सभी लोगों को ब्रिज से हटा देते हैं। सभी लोगों की जान तो बच जाती है पर ब्रिज पूरी तरीके से टूट जाता है, जिस बात से उन्हें थोड़ा अफसोस होता है। बिली अपने भाई बहनों के साथ उसी गुफा के अंदर होता है जहाँ पर उसे शेज़ैम की पावर्स मिली थी। बिली यहाँ पर अपने भाई बहनों के साथ मीटिंग कर रहा होता है कि अगली बार से हमें अपना काम और होशियारी के साथ करना पड़ेगा, पर उसके भाई बहन उसकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सभी यहाँ से एक एक करके बहाना बनाकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हेस्परा के प्लेनेट पर दिखाया जाता है कि उन्होंने जिस जादूगर ने बिली को शेज़ैम की पावर दी थी उस जादूगर को एक जेल में कैद कर रखा होता है। हेस्परा जादूगर से शेज़ैम की टूटी हुई छड़ी को जोड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए जादूगर साफ मना कर देता है। हेस्परा और कैलिप्सो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जादूगर से जबरदस्ती छड़ी को जुड़वा लेती हैं। छड़ी जुड़ने के बाद जब हेस्परा छड़ी को अपने हाथ में लेती है उसी वक्त जादूगर भी छड़ी को नीचे से पकड़ लेता है, लेकिन वो दोनों उसके हाथ से छड़ी छीन लेती हैं और जादूगर के नाखून में छड़ी का एक टुकड़ा अटक गया होता है। फ्रेडी के स्कूल में दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नई लड़की आई होती है। तभी दो लड़के आकर उस लड़की को परेशान करने लगते हैं। तब फ्रेडी उन दोनों लड़कों का मजाक उड़ाने लगता है। वो दोनों फ्रेडी को मार के यहाँ से चले जाते हैं। फ्रेडी ने उस नई लड़की की मदद की होती है, इसीलिए फ्रेडी और उस लड़की में भी दोस्ती हो जाती है। जादूगर यहाँ पर अपने नाखून से लकड़ी के उस हिस्से को निकालता है। उससे कहता है कि जाओ और योद्धा को सावधान करो, एटलस की दोनों बेटियां पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। यहाँ बिली होटल में वंडर वुमन के साथ बैठा होता है। बिली जब उसके पास जाता है तभी उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। वो उसी जादूगर की शक्ल में आ जाती है। तभी जादूगर बिली को बताता है एटलस की वारिस तुम्हें मारने आ रही है। मैंने देवलोक और मानव लोक के बीच में एक दीवार बनाई थी, पर किसी बेवकूफ ने छड़ी तोड़ दी, जिस वजह से देवलोक और मानव लोक के बीच में बनी हुई दीवार भी टूट गई। इसी वजह से वो मानव लोक में आ सकती है। फ्रेडी स्कूल में नई लड़की एंथिया के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर बिली आ जाता है। बिली फ्रेडी से बताता है कि स्कूल के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग है, तो उसमें टाइम पर पहुँच जाना। बिली मीटिंग में अपने भाई बहनों को जादूगर की पूरी बात बताता है, पर उन्हें न एटलस के न ही उसकी बेटियों के बारे में कुछ पता होता है। तभी बिली का एक भाई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उनको एक सीक्रेट लाइब्रेरी में लेकर जाता है। यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, जिसके अंदर सभी देवताओं के बारे में लिखा होता है। वो उन्हें यहाँ पर एक जादुई पेन भी दिखाता है, जिसका नाम उसने स्टीव रखा होता है। उस पेन के अंदर ये खासियत होती है कि उससे आप किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे तो वो उसका जवाब आपको लिख कर देगा। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एटलस ने अपने प्लेनेट पर उगने वाले एक स्पेशल पेड़ की टहनी
टहनी से वो जादू की छड़ी बनाई थी और उसके अंदर अपनी सभी पावर्स को इकट्ठा किया। वो उससे कुछ चुनिंदा लोगों को पावर्स देता था और जब चाहे उस छड़ी की मदद से किसी की पावर्स को भी वापस ले सकता था। लेकिन जब एटलस ने अपनी पावर्स का मिसयूज करना शुरू कर दिया, तब इंसानी जादूगरों ने मिलकर उसकी छड़ी को चुरा लिया और छड़ी से उसकी पावर्स को छीन लिया और देवलोक और मानव लोक के बीच में एक दीवार बना दी, जिस वजह से मानव सुरक्षित रह सके। यहाँ पर एक भाई बताता है कि एटलस की 3 बेटियां हैं। तीसरी बेटी का नाम होता है एंथिया, जो सुनकर बिली को याद आता है कि फ्रेडी की नई दोस्त का नाम भी एंथिया है। वो समझ जाता है कि फ्रेडी अभी हमारे साथ नहीं है, मतलब वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ने वाला है। दूसरी तरफ फ्रेडी एंथिया के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। तभी एंथिया कहती है कि मुझे शेज़ैम फैमिली बहुत पसंद है, काश मैं उन लोगों से मिल पाती। तब फ्रेडी कहता है कि उनमें से एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बुलाऊंगा तो वो जरूर यहाँ पर आएगा। फ्रेडी हाथ में फोन लेकर एक दीवार के पीछे चला जाता है। यहाँ पर एंथिया के सामने एक सुपर हीरो के रूप में आता है। फ्रेडी एंथिया से बात कर रहा होता है कि अचानक से दोनों बहनें फ्रेडी के पीछे आ जाती हैं। वो उस पर हमला कर देती हैं। छड़ी की मदद से वो फ्रेडी की सारी ताकत छीन लेती हैं। फ्रेडी यहाँ से भागने लगता है। तब एंथिया अपनी पावर्स का यूज करके एक जादू करती है, जिस वजह से फ्रेडी यहाँ से भाग नहीं पाता। हेस्परा फ्रेडी से उसके दोस्तों के बारे में पूछ रही होती है। तभी बिली अपने भाई बहनों के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। हेस्परा कहती है कि कोई भी मेरे पास आया तो मैं इस लड़के को जान से मार दूंगी। ये कहकर वो जमीन को तोड़ देती है और उसके साथ वहाँ से उड़ के जाने लगती है। बिली उन्हें रोकने जा रहा होता है। तभी हेस्परा अपने जादू से यहाँ पर एक जादुई गोला बना देती है और पूरे शहर का एक हिस्सा उस गोले के अंदर कैद हो जाता है। बिली भी अपने भाई बहनों के साथ गोले के अंदर ही अटक जाता है। हेस्परा यहाँ से फ्रेडी को लेकर चली जाती है। फ्रेडी को यहाँ जेल में जादूगर के साथ बंद कर दिया जाता है। फ्रेडी जादूगर से पूछता है कि बिली ने बताया था तुम तो मर गए हो। जादूगर कहता है कि बिली को अपनी शक्ति देने के बाद मैं उस प्लेनेट में रुक नहीं पाया और एटलस की दोनों बेटियों ने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। बिली फ्रेडी को छुड़वाने की प्लानिंग कर रहा होता है। बिली जादुई पेन की मदद से एक लेटर लिखता है। वो लेटर जादुई पेपर पर लिखा था, इस वजह से आप जिसका नाम लेकर उस पेपर को उड़ा दोगे वो अपने आप उसके पास पहुंच जाएगा। बिली हेस्परा के लिए लेटर लिखने लगता है। देवलोक में दोनों बहनें फ्रेडी से उसके भाई बहनों का नाम पूछ रही होती हैं। फ्रेडी उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता है। कैलिप्सो फ्रेडी के ऊपर जादू करती है, पर फ्रेडी माइंड से बहुत ताकतवर होता है, वो उसके जादू के बश में नहीं आता। हेस्परा को बिली का लेटर मिल जाता है। लेटर में लिखा होता है कि तुम फ्रेडी को सही सलामत हमें वापस कर दो, हमसे हमारी पावर्स ले लो। कैलिप्सो फ्रेडी और जादूगर को तय खाने में एक ड्रैगन के साथ बंद कर देती हैं। ड्रैगन जैसे ही इन पे हमला करने वाला होता है, तब एंथिया अपने जादू से इन दोनों की जान बचाती है। एंथिया इन दोनों को यहाँ से निकलने का रास्ता बता देती है। वो इन दोनों की हेल्प करती है। बिली से मिलने हेस्परा आ गई होती है। बिली उससे समझौते की बात करता है, जिसके लिए हेस्परा साफ साफ मना कर देती है। बिली कहता है मेरे पास एक फैमिली है। उसके सारे भाई बहन मिलकर हेस्परा को पीछे से घेर लेते हैं। तब हेस्परा कहती है मेरे पास भी एक फैमिली है। तभी कैलिप्सो उनमें से एक भाई की और पावर्स को छीन लेती है। हेस्परा बिली पर हमला कर देती है। दोनों में बहुत खतरनाक फाइट छिड़ जाती है, पर बिली आखिरकार हेस्परा को बेहोश कर देता है। उसको अपने साथ लेकर जादुई गुफा में चला जाता है। बिली हेस्परा को एक जेल में बंद कर देता है। ये सब लोग अलग आकर बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी छोटी बहन इन्हें आकर बताती है कि हेस्परा जेल से भाग गई है। हेस्परा यहाँ से एक काले कलर का सेब उठाकर निकल जाती है। यहाँ पर एक रूम में कई सारे जादुई दरवाजे थे, उन्हीं में से एक का इस्तेमाल करके हेस्परा यहाँ से भाग गई होती है। फ्रेडी और जादूगर उस दरवाजे से निकलने ही वाले थे कि तभी उस दरवाजे के अंदर से हेस्परा हाथ में काले कलर का सेब लेकर बाहर आती है। दोनों लोग छुपकर हेस्परा को देख लेते हैं। हेस्परा कुछ जादू करती है, सेब गोल्डन कलर का हो जाता है। जादूगर बताता है ये वही सुनहरा सेब है जो उस जादुई पेड़ पर उगा था, जिसकी टहनी से शेज़ैम की छड़ी बनी होती है। वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में इस सेब को हासिल करना होगा। सेब देखकर एंथिया बोलती है हम इसे अपने लोक में बोएंगे तो हमारा लोक पहले की तरह ही फिर से हरा भरा हो जाएगा। कैलिप्सो कहती है हम ये सेब मानव लोक में बोएंगे। एंथिया कहती है इससे तो मानव लोक तबाह हो जाएगा, पर कैलिप्सो को तो सिर्फ अपना बदला चाहिए था। तीनों बहनें आपस में डिस्कशन कर रही होती हैं। तभी फ्रेडी सेब चुराने के लिए जाता है। वो सेब को तो उठा लेता है, पर उसकी छड़ी से टकराकर वहाँ एक लैंप गिर जाता है, जिससे तीनों बहनों की नजर फ्रेडी पर पड़ जाती है। हेस्परा फ्रेडी पर हमला करने ही वाली होती है कि बिली यहाँ पर आ जाता है। उसने भी वो दरवाजा
जगह ढूंढ लिया था जहाँ से हेस्परा भागी थी। यहाँ पर फ्रेडी छड़ी को छूकर शेज़ैम बोल देता है, जिससे उसको उसकी पावर्स वापस मिल जाती हैं। बिली जादूगर को लेता है। तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। कैलिप्सो ड्रैगन को तहखाने से बाहर निकाल लेती है। उसी दरवाजे की मदद से ड्रैगन भी मानव लोक में आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग भागने लगते हैं। वो ड्रैगन इनके घर को तोड़ के बाहर आता है और इनका पीछा करने लगता है। ड्रैगन के साथ कैलिप्सो भी यहाँ पर होती है। कैलिप्सो यहाँ सारे भाई बहनों की पावर्स छीन लेती है। बचते हैं तो सिर्फ दो लोग, एक बिली और उसकी बड़ी बहन। बिली गोल्डन सेब अपनी बहन को दे देता है। वो यहाँ से उड़ के भागने लगती है, पर कैलिप्सो हवा में उसकी पावर्स भी छीन लेती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। तब बिली जाकर अपनी बहन की जान बचाता है। अकेले बिली के पास ही पावर्स बचती हैं। कैलिप्सो को वो सेब मिल जाता है। वो ले जाकर उसे एक स्टेडियम में बो देती है, जिससे यहाँ पर एक पेड़ उग जाता है और उसकी टहनियाँ पूरे शहर को जकड़ लेती हैं। उस पेड़ के अंदर अंडे भी होते हैं, जिन अंडों के अंदर से शैतान बाहर आ रहे होते हैं। वो शैतान शहर के लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बिली भी ये सब देखकर परेशान हो रहा होता है। वो जादूगर से कहता है कि तुम मेरी पावर्स वापस ले लो, मैं इनके लायक नहीं हूँ। तब जादूगर बिली से कहता है कि भले ही तुम्हारे दिमाग में समझदारी का नामो निशान नहीं है, पर तुम्हारा दिल बहुत समझदार है। तुम अपने दिल की सुनो। मैंने हजारों साल लगाए एक सूरमा ढूंढने में और मुझे तुम मिले। तुमने अपने भाई बहनों के साथ भी अपनी शक्तियों को बांटा था। जादूगर कहता है कि तुम अपने परिवार के लिए, इस दुनिया के लिए लड़ाई करो, तुम जरूर जीतोगे। मैंने तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की थी। ये सब सुनकर बिली के अंदर वापस कॉन्फिडेंस आता है। वो यहाँ से निकल जाता है लड़ने के लिए। एंथिया हेस्परा को समझाती है ये सब गलत हो रहा है। हेस्परा अपनी बहन कैलिप्सो को रुकने के लिए कहती है। अब वो ड्रैगन से हेस्परा पर ही हमला करवा देती है, जिससे हेस्परा जख्मी हो जाती है। कैलिप्सो एंथिया की पावर्स को भी छीन लेती है, जिस वजह से एंथिया एक आम इंसान बनकर रह जाती है। जादूगर बताता है कि इन शैतानों को सिर्फ यूनिकॉर्न ही रोक सकता है। यूनिकॉर्न एक घोड़े जैसा जानवर होता है। बिली कैलिप्सो के साथ फाइट करने लगता है। वो यहाँ पर देखता है कि वो जितनी भी बिजली मारता है, वो छड़ी सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। बिली यहाँ से भाग जाता है। जादूगर और सारे भाई बहन मिलकर यूनिकॉर्न्स को लेने गए होते हैं। यूनिकॉर्न्स की हेल्प से वो शैतानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। शैतान भी यूनिकॉर्न को देखकर डर कर भागने लगते हैं। बिली जख्मी हेस्परा के पास आया होता है। बिली हेस्परा से कहता है मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जान जाए। मेरे पास एक रास्ता है जिससे वो पेड़ और ड्रैगन एक साथ खत्म हो जाएंगे। वो कहता है कि अगर मैंने उस छड़ी में बहुत ज्यादा बिजली भर दी, तब एक धमाका होगा जिससे वो दोनों खत्म हो जाएंगे। बिली हेस्परा से कहता है कि इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हेस्परा भी मान जाती है। कैलिप्सो एंथिया और फ्रेडी के ऊपर हमला कर देती है। ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है कि बिली वहाँ पर आ जाता है। बिली कैलिप्सो का ध्यान भटकाकर उसके हाथ से छड़ी छीन लेता है। बिली छड़ी लेकर भागते हुए उसी पेड़ के पास आ जाता है। उसके पीछे पीछे कैलिप्सो भी ड्रैगन के साथ उसके पास आ जाती है। हेस्परा भी ये चीज देख लेती है। वो अपने जादू से उस जादुई गोले को छोटा कर देती है। उस गोले का आकार इतना छोटा हो जाता है कि सिर्फ स्टेडियम ही उसके अंदर कवर होता है। बिली उस ड्रैगन से फाइट करने लग जाता है। वो यहाँ पर जितनी भी बिजली छोड़ता था, सब वो छड़ी एब्जॉर्ब करती जा रही थी। दोनों के बीच में ही बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी। बिली ने उस छड़ी के अंदर बहुत सारी बिजली भर दी थी। ड्रैगन मुंह से आग निकालने लगता है और बिली छड़ी लेकर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। बिली जैसे ही ड्रैगन के पास पहुंचता है, वो जोर से शेज़ैम चिल्लाता है, जिससे यहाँ पर एक और बड़ी सी बिजली गिरती है और बहुत जोर का धमाका होता है। ड्रैगन, पेड़ और कैलिप्सो तीनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। बाहर हेस्परा की भी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ये जादुई गोला टूट जाता है। पेड़ खत्म होने के वजह से शहर में मौजूद जितने भी शैतान पैदा हुए थे, सभी के सभी यहाँ पर धूल बन जाते हैं। बिली के फैमिली मेंबर्स भी बिली के पास आते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि बिली की भी मृत्यु हो चुकी है। एंथिया कहती है वो असली हीरो और देवता था। तब जादूगर कहता है कि उसका अंतिम संस्कार भी देवताओं की तरह होगा। बिली को देवलोक में लेकर जाते हैं। वहाँ पर उसको दफना दिया जाता है। छोटी बहन जादूगर से पूछती है कि आप उसे जिंदा नहीं कर सकते। जादूगर बताता है कि छड़ी का जादू अब खत्म हो चुका है, कि जिसमें देवताओं का अंश होगा वही इसमें जादू वापस भर सकता है, पर अब ऐसा कोई नहीं है। तभी यहाँ पर वंडर वुमेन आती है। वंडर वुमेन छड़ी को अपने हाथ में लेती है और उसे जोर से जमीन पर मारती है, जिससे यहाँ पर एक बिजली कड़कती है और छड़ी के अंदर जादू वापस आ जाता है। छड़ी में पावर्स आते ही ये पूरा देवलोक एक बहुत ही सुंदर से लोक में बदल जाता है। एंथिया को उसकी पावर्स वापस मिल जाती हैं और कब्र
फाड़कर बिली भी उसमें से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बिली को अपने गले से लगा लेते हैं। बिली वंडर वुमन को देखता है, वंडर वुमन को डेट पर चलने के लिए पूछता है। तब वंडर वुमन उससे कहती है कि दुनिया को बचाने पर ध्यान दो, ना कि इन सब चीजों पर। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। बिली सभी को उनकी पावर्स लौटा देता है और इनके नए घर में दिखाया जाता है कि जादूगर ने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दिए थे। वो यहाँ पर एक नए लुक में आया होता है। वो कहता है कि मैं ये छड़ी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि ऐसी मुसीबत फिर दोबारा ना आ जाए। जादूगर ये कहकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।